हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस जीके के। तो दोस्तों अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। इसमें हम दोस्तों टोटल आपके 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यह है कि वर्मी कंपोस्ट डैश की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। तो दोस्तों वर्मी पोस्ट जो है आपका वर्मी कंपोस्ट व डैश की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। तो आपका राइट आंसर होगा केचुआ, जिसे हम अर्थवर्म के नाम से जानते हैं दोस्तों, और इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो इसकी सहायता से हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं दोस्तों, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कथक। कथक को मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से जो कथक है दोस्तों, इसको पुनः जीवन प्राप्त हुआ है। और इसे दोस्तों यह किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, कथक। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे हम कथकली जो है। कथकली कहाँ का है? कथकली और मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। कुचिपुड़ी जो है आपके आंध्र प्रदेश का है और उड़ीसी आपके उड़ीसा का है। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी, आपका कथक आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन से एक नए वली पर्वत है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक नया वली पर्वत है। तो आपका राइट आंसर होगा शिवालिक। शिवालिक जो श्रेणी है दोस्तों, यह एक नया वली पर्वत है, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से कहलाते हैं। तो दोस्तों जो पादप कोशिका होता है उसमें लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष बंद कर दिया गया। तो आपका राइट आंसर होगा इसे दोस्तों 1965 में बंद कर दिया गया था। आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है। तो दोस्तों नेपाल में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है इसमें से? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों धौलागिरी। धौलागिरी जो है यह नेपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि कल्हड़ नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का वर्णन किया है। तो आपका राइट आंसर होगा कश्मीर। कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, कल्हड़ नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में राजतरंगिणी, इनका एक संस्कृत काव्य है क्या, राजतरंगिणी जो है दोस्तों, इसमें क्या है आपका राजतरंगिणी में क्या है दोस्तों, आपके कश्मीर के राजाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए दोस्तों। जो कल्हड़ थे उन्होंने अपने संस्कृत काव्य एक पुस्तक है उनकी राजतरंगिणी, उसमें उन्होंने कश्मीर के राजाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि कर्नाटक संगीत डैश में प्रचलित है। तो दोस्तों जो कर्नाटक संगीत है वह आपके तमिलनाडु राज्य में प्रचलित है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यह आपके 1897 में 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर में रामकृष्ण जो मिशन थी और मठ था उसका स्थापना किया था। और दोस्तों जो विवेकानंद स्वामी थे उनके यह गुरु थे रामकृष्ण मिशन। ठीक है, उनके यह गुरु थे। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसने द ब्रोकन विंग सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी 1915 से 1916 पुस्तक लिखी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों
सरोजिनी नायडू ने लिखा है। तो दोस्तों यह पुस्तक किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू ने लिखा है और यह सरोजिनी नायडू की कविताओं का एक संकलन है। इसे पहली बार 1965 में पढ़ा गया, सॉरी 1915 में इसे पहली बार पढ़ा गया था। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा यह सरोजिनी नायडू, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 358 और 359 यह दोस्तों आपका जो अनुच्छेद है, आर्टिकल, यह आपके मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि सती प्रथा को किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया था? दोस्तों तो आपका राइट आंसर होगा सती प्रथा को दोस्तों 4 दिसंबर 1829 को, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों। 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा को दोस्तों समाप्त किया गया था, अवैध घोषित किया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान को 1951 में इसे पहली बार संशोधित किया गया था। पहली बार भारतीय संविधान में 1951 में संशोधन किया गया था, ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी की सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे वह कहाँ पे मिले थे? आपके लोथल में मिले थे। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, लोथल। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह भोगवा नदी किनारे स्थित है। और यह कहाँ पे, किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके गुजरात राज्य में स्थित है, लोथल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा जोधपुर को हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है? यह आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और यह राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पंजाब और दिल्ली तक यह जो है आपकी अरावली पर्वत फैली हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो किसने कहा था दोस्तों? यह कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने, इन्होंने कहा, बोला कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह इनका नारा था। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है दोस्तों। और इसका जो यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यह आपके हेग में स्थित है दोस्तों, द हेग में इसका यह स्थित है इंटरनेशनल न्यायालय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? दोस्तों पंकज अडवाणी जो है वह बिलियर्ड्स से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक ऊर्जा विकास संसाधन नेडा का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों ऊर्जा जो है आपका उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक ऊर्जा विकास संसाधन नेडा का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा यह किया गया था आपके 1983 में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 1983 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया दोस्तों? 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि किस भारतीय शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, पूर्व का पेरिस कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा, तो पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर को हम भारतीय शहर को, किस भारतीय शहर को कहा जाता है? तो जयपुर को हम पूर्व का पेरिस और पिंक सिटी दोनों के नाम से जानते हैं दोस्तों। यह किस राज्य का शहर है? तो यह आपके राजस्थान राज्य का शहर है और राजस्थान की राजधानी है यह जयपुर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो दोस्तों
मगध के उत्थान के लिए इसमें से आपका दोस्तों बिंबिसार जो है आपका उत्तरदायी शासक है, या आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों रोलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। 1919 में रोलेट एक्ट को लागू किया था। और यह कौन सा दोस्तों, इसे कौन सा कानून, यानी कि आपका इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया, रोलेट एक्ट को। ठीक है, चलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया? तो दोस्तों नालंदा जो है आपके बिहार राज्य में स्थित है, और यह 1200 ईस्वी में दोस्तों नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र था, इसे नष्ट हो गया दोस्तों। यह इसे नष्ट किसने किया था? इसे आपका नष्ट किया था नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था दोस्तों। और इसे बनवाया कौन था? तो इसका जो निर्माण था वह कुमार गुप्त ने बनाया था, कुमार गुप्त प्रथम ने बनाया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि बिहार के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो दोस्तों बिहार के सासाराम शहर में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है दोस्तों। यह आपका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था यह आपके अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और यह कब लड़ा गया दोस्तों? 1556 ईस्वी में यह लड़ा गया था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। दोस्तों पानीपत का जो युद्ध है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों पानीपत का जो युद्ध है हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जिसे देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध तो यह 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वह 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। ठीक है, तो यह आपके पानीपत के तीनों युद्ध का वर्णन हमने यहाँ पे बता दिया आपको। यहाँ आप लोग देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो दोस्तों रामायण के रचयिता कौन है? आपके वाल्मीकि हैं। और वाल्मीकि का अवतार किसे माना जाता है दोस्तों? तो यह माना जाता है आपके गोस्वामी तुलसीदास को। गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो राजापुर में हुआ था। राजापुर कहाँ? तो चित्रकूट में इनका जन्म माना जाता है। और तुलसीदास की जो पुस्तकें हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट ही, इन्हें देख लीजिएगा। तुलसीदास की जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं वह है विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली और कवितावली। यह इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों। और बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा था दोस्तों प्रस्तावना को कि यह संविधान की आत्मा है। बात करें आर्टिकल 32 की, तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और आर्टिकल 32 में क्या दिया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है दोस्तों यहाँ पे आपका भारत स्थित है। और यह आपका क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर दोनों में सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, चलिए और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो तनामी जो रेगिस्तान है वह आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तनामी रेगिस्तान और
कालाहारी की बात करें, कालाहारी जो रेगिस्तान है वह आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। भारत में आपका थार मरुस्थल स्थित है और चीन में आपका गोबी मरुस्थल स्थित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तनामी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है आपका कौन सा? तो आपका राइट आंसर होगा माउंट एकानगुआ। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो दोस्तों खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। गोवा है दोस्तों। और फिर दूसरे कौन है? सिक्किम। तीसरा है आपका त्रिपुरा और चौथा है आपका नागालैंड। तो दोस्तों जो है यह घटते हुए क्रम में दिया गया है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे छोटा राज्य है यह है आपका गोवा, और उससे छोटा है आपका सिक्किम, और उससे भी छोटा है आपका त्रिपुरा, और उससे भी छोटा है आपका नागालैंड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आपका राइट आंसर होगा ए यानी गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन यह है कि सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सह्याद्री को हम और किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन यह है कि ट्विन सिटी कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को। इन दोनों को हम ट्विन सिटी के नाम से जानते हैं या जुड़वा शहर के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है आपका क्या? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है आपका कुचिपुड़ी। ठीक है, और उड़ीसा का लोक नृत्य क्या है? यह दोस्तों जो कुचिपुड़ी है ना, यहाँ आपका शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है आपका कुचिपुड़ी। और उड़ीसा का है उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य, और केरल का है कथकली, और आपका उत्तर प्रदेश का है क्या? कथक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका क्या? कुचिपुड़ी। यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? तो दोस्तों पटना नगर को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन यह है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी जो है दोस्तों इसकी स्थापना किसने किया था? इसका श्रेय किसे जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा अकबर को जाता है। दोस्तों फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? तो अकबर ने बसाया था। ये आपका राइट आंसर होगा डी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों जो मैग्नीज का उत्पादन है उसमें भारत का दूसरा स्थान है, तो पहला कौन सा देश से होगा? तो पहले स्थान पे कौन सा देश है आपका? रूस यानी सोवियत संघ का पहला स्थान है। ठीक है, मैग्नीज उत्पादन में। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा भारत के गवर्नर जनरल थे आपके कौन? तो लॉर्ड कैनिंग थे। आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह दामोदर नदी पे बनाई गई दोस्तों भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है आपका अप्सरा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि आईन-ए-अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईन-ए-अकबरी पुस्तक के लेखक हैं आपके अबुल फजल, और इसमें अकबर के शासन के बारे में बताया गया दोस्तों। तो आईन-ए-अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? आपके अबुल फजल हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 11 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। ठीक है, 11 दिसंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि लोना किस खेल से संबंधित है? लोना आपका कबड्डी खेल से संबंधित है दोस्तों। जो कबड्डी में ऑल आउट होता है दोस्तों, आउट होते हैं, उसी शब्द को लोना कहा जाता है। लोना कबड्डी से संबंधित है। और कबड्डी किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपके बांग्लादेश का
राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। कबड्डी में कुल 7 प्लेयर्स होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका पिदरू तगला दोस्तों, यह जो है आपका सी ऑप्शन, यह आपका श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बात करेंगे हम दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि श्रीलंका की राजधानी क्या? श्रीलंका की 2 राजधानी है, कोलंबो और जयवर्धनेपुरे कोटे। और जो है दोस्तों श्रीलंका की सबसे बड़ा शहर क्या है? तो यह इसका सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। और खेल कौन सा है यहाँ पे? इसका जो राष्ट्रीय खेल है यह है आपका वॉलीबॉल। और सबसे लंबी नदी है श्रीलंका की महाबली गंगा। और प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? दिनेश गुणवर्धने। और राष्ट्रपति हैं रानिल वीर विक्रम सिंघे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये सारी बातें आपके किससे संबंधित है? आपके श्रीलंका से संबंधित है। इन सभी को आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑटो एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।